दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाने जा रहा हूं। बचपन में हमारे घर का माहौल इतना सात्विक था कि अगर कोई फिल्म का नाम भी ले लेता तो ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। हमारे दादाजी आर्य समाजी थे और साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी। हमारे लिए सिनेमा, स्वांग और नाच गाना वैसे ही वर्जित था जैसे आजकल फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए समोसे। घर में रोज प्रवचनों का डिटर्जेंट हमारे दिमाग को इतना धो चुका था कि हमें लगता था जिसने भी सिनेमा देखा उसकी तो बर्बादी निश्चित थी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं गांव से शहर पढ़ने भेज दिया गया और एक दिन क्लास टीचर ने सभी को प्रेयर हॉल में इकट्ठा होने का आदेश दिया। अरे, प्रेयर तो सुबह ही हो गई थी, अब कौन सी नई प्रेयर आ गई? मैं सोच में पड़ गया। फिर जब पता चला कि फिल्म दिखाई जाएगी तो मेरी हालत खस्ता हो गई। मन ही मन मैंने सोचा, आज तो बर्बाद हो गए। अब न कोई बहाना था, न कोई रास्ता बचा था। मेरी बर्बादी तय थी। माहौल भी कुछ ऐसा बनता जा रहा था। हमें प्रेयर हॉल में बिठाकर लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। फिर धीरे धीरे खिड़कियां दरवाजे भी बंद हो गए। इस सस्पेंस भरे माहौल में हमारे टीचर ने चेतावनी दे डाली कि अब सब बच्चे खामोश रहना। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। यही तो दादाजी कहते थे, बेटा, एक बार फिल्म देख ली तो बर्बादी निश्चित है। इस बर्बादी से बचने की आखिरी कोशिश के तहत मैं स्क्रीन की और अपनी पीठ करके बैठ गया। लेकिन ये क्या, कुछ डरावना अप्रत्याशित होने की बजाय वहां अचानक मधुर संगीत बजने लगा। स्क्रीन पर रंग बिरंगी रोशनी फैलने लगी और धीरे धीरे लोगों के हंसने बोलने की आवाजें आने लगी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और क्या देखता हूं, धत तेरी की, ये क्या था? उस हॉल की पुरानी मटमैली दीवार पर तो एक पूरी दुनिया ही बसी हुई थी। पहाड़, नदी, खेत खलिहान और इंसान ऐसे हिलडुल रहे थे जैसे दीवार दीवार ना हो, कोई जीता जागता संसार हो। अरे, ये तो जादू है, मैंने मन ही मन सोचा। दादाजी तो बिल्कुल गलत निकले। जैसे ही फिल्म का इंटरवल हुआ, उत्सुकतावश मैं भागकर दीवार के पीछे गया। पर वहां तो वही पुरानी सड़क थी, भीड़ भाड़ भी वैसी ही थी। मतलब ये कि ये सब कुछ सिर्फ दीवार पर ही हो रहा था। यानी यही था वो सिनेमा जिसे मेरे घर में इतना बुरा भला कहा जा रहा था। ये जानकर मेरे अंदर विद्रोह जाग उठा। मैंने मन ही मन ठान लिया, अब तो मैं खुद को बर्बाद करके ही दम लूंगा। और उसी रात हॉस्टल से बंक मारकर 9 से 12 बजे के शो में जा पहुंचा। उस दिन से मेरा सिनेमा से ऐसा चस्का लगा कि कई बार तो छुट्टी वाले दिन एक ही दिन में 4-4 फिल्में देखने लगा। अब मैं फिल्में कुर्सी पर बैठकर नहीं देखता था, बल्कि फिल्म के अंदर घुसकर देखता था। मेरी कहानी सुनाने की स्टाइल ऐसी थी कि जब मैं दोस्तों को फिल्म सुनाता तो उन्हें लगता जैसे वो खुद फिल्म देख रहे हैं। अब आलम कुछ ऐसा हो गया था कि मेरे हॉस्टल के दोस्त खुद फिल्म देखने की बजाय पैसा इकट्ठा करके मुझे फिल्म देखने को भेजने लगे। उनका लॉजिक था, अगर हम फिल्म देखेंगे तो फिल्म 3 घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन तू दिखाएगा तो 3 दिन तक चलेगी। अब दादाजी की बात मुझे सच होती दिख रही थी। पहले मैंने खुद को बर्बाद किया, फिर अपने दोस्तों को भी करने लगा था।